अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट पार्ट वन एंड पार्ट टू 2021 2021 की पेयरिंग स्कीम जो कि टेंटेटिव है। अभी टेंटेटिव का मतलब ये है कि अभी ये प्रपोज की गई है कि इस स्कीम के अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर सेट किए जाएं, जो कि अभी पेपर सेटिंग आपके पेपर बनाने का मरला शुरू हो चुका हुआ इंटरमीडिएट का। तो आप तमाम लोग फ़िलहाल के लिए इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर अगर इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली होती है तो हमारा जो फेसबुक पेज है दी एम्बिशियस एजुकेशनल सिस्टम का, उसके ज़रिए हम आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन दे देंगे कि ये पेयरिंग में इस तरह का चेंज आया है। ताहम 80% यही है कि 80% तक ये जो स्कीम आप लोगों के साथ टेंटेटिव शेयर की जा रही है, 80% तक स्कीम यही फॉलो होगी। 20% फ्लक्चुएशन है, अगर कोई फ्लक्चुएशन किसी सब्जेक्ट में आती है तो आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। ये पेयरिंग स्कीम फ्रेश कैंडिडेट्स, सप्ली वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं, रिपीटर्स हैं, वो सारे के सारे कैंडिडेट 2021 में जितने भी पेपर होने हैं, जो कि वो सेम पैटर्न के ऊपर पेपर होने हैं, तो वो तमाम कैंडिडेट्स जो 2021 में इंटरमीडिएट का इम्तिहान दे रहे हैं, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो इसी स्कीम को फॉलो करेंगे। तो क्विकली मूव करते हैं अपनी स्कीम्स की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट पार्ट टू केमिस्ट्री की स्कीम ऑफ स्टडीज को। हमारे पास सबसे पहले एमसीक्यूज का पोर्शन आता है। इसमें आपने सिंपल सा मैं आपको वे बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 14 एंड 16 0% वेटेज का मतलब ये है कि 14 और 16 में इस दफ़ा एएलपी में इंक्लूड नहीं है। बाकी चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, इन तमाम चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू बोर्ड में पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 13 एंड 15 में से दो दो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज की बेटर प्रेपरेशन के लिए आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप पंजाब के तमाम बोर्ड्स के पास्ट पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं और एक्सरसाइज एमसीक्यूज, इन दोनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 2 3 4 एंड 15 का पेयर है। 1 में से 2 होंगे, 2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3, चैप्टर नंबर 4 में से 3 और 15 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 5 6 9 12 एंड 13, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ भी 12 में से 8 अटैम्प्ट कर रहे हैं। 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 2, 9 में से 2, 12 में से 2, 13 में से 3। देन लास्ट क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 4, 9 में से 6 अटैम्प्ट करने हैं। 7 8 10 एंड 11, 2 3 2 2 ये कॉम्बिनेशन आएगा। अब यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन के चांसेस है वो फ्लक्चुएशन क्या है। फॉर एग्जांपल ये है क्वेश्चन नंबर 3, कुछ बोर्ड्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 का कॉम्बिनेशन होगा वो चैप्टर नंबर 7 8 9 10 11 का पेयर होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, 7 8 9 10 11 ये बन जाएगा। और जबकि जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 5 से 6 से 12 से एंड 13 से। तो ये फ्लक्चुएशन हो सकती है इन फ्यूचर, अगर इसमें कोई तब्दीली होती है या हमें कोई फाइनल कंफर्मेशन मिलती है तो आप लोगों से वो भी शेयर कर दी जाएगी। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और 2 में से होगा, दूसरा 4 एंड 6 में से होगा, तीसरा 7 एंड 12 में से होगा, चौथा 8 और 10 में से होगा और पांचवा जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 9 जिसको बोलते हैं, 9 और 11 में से होगा। अब फ्लक्चुएशन कहाँ पे है? यहाँ पे फ्लक्चुएशन ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि पेयर बनता है 4 एंड 6 का। कुछ बोर्ड्स में ये चैप्टर नंबर 6 13 और 15, 6 तो मस्ट है लेकिन 13 या 15 में से किसी एक में से बी पार्ट इसका बनेगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और 9 से पूछा जाएगा, मतलब ये पेयरिंग यहाँ पे फ्लक्चुएट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 एंड 11 एंड क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर नंबर 10 एंड 12। तो ये फ्लक्चुएशन जो कि कुछ बोर्ड्स के अंदर हमने जो ऊपर मेंशन किया है ये मैक्सिमम में ये फॉलो होगी, लेकिन कुछ बोर्ड्स में ये फ्लक्चुएशन हो सकती है। तो हम ये हमें जैसे ही कंफर्म होगा आप लोगों से हम ये भी शेयर कर देंगे। ये तो थी केमिस्ट्री की स्कीम। अगर हम इंटरमीडिएट पार्ट टू बायोलॉजी की बात करें तो इंटरमीडिएट पार्ट टू बायो में सबसे पहला जो क्वेश्चन एमसीक्यू उसका वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से है। चैप्टर नंबर 15 16 21 में से दो दो एमसीक्यूज, बाकी सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। क्विकली मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 15 16 18 26 एंड 27 ये कॉम्बिनेशन है। सेम क्वेश्चन नंबर 3, 8 अटेम्प्ट करने हैं, 12 में से 17 22 23 25 ये कॉम्बिनेशन है। और लास्ट पे 9 में से 6 अटेम्प्ट करने हैं, 19 20 21 24 ये कॉम्बिनेशन है। जो बायोलॉजी पार्ट 2 की स्कीम है ऑलमोस्ट पिछले साल ही जैसी स्कीम है, इसमें किसी किस्म की फ्लक्चुएशन नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 15 एंड 25, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 16 20,
क्वेश्चन नंबर 7 1727, क्वेश्चन नंबर 8 1822 एंड क्वेश्चन नंबर 9 19 एंड 24। ये कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, फॉलो होगा फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसकी अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने पास पेपर्स को अच्छी तरह देखना है, बुक लाइंस, शॉर्ट न्यूमेरिकल, साइड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें देखनी है। बात करें अगर हम तो चैप्टर नंबर 12 14 15 16 18 19 एंड 21 में से दो दो एमसीक्यूज, बाकी सब में से एक एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट क्रिटिकल। बच्चे समझ रहे हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज में जो हमें बता दिए गए हैं वही शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ऐसा नहीं है। 60% आपको एक्सरसाइज में से होंगे क्वेश्चन, 40% टॉपिक्स, इवन ये 50-50 भी हो सकता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन 50 × 50 वेटेज भी हो सकती है कि आधे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से और आधे शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक्स में से। अब फॉर एग्जांपल पहला पेयर हमारे पास बनता है 12 14 और 15 का, तो हमें लगता है कि ये 12 में से 8 हमने अटैम्प्ट करने हैं और ये 12 के 12 या तो इसमें से 6 एक्सरसाइज में से होंगे, ऐसा नहीं है। माइट भी पॉसिबल कि ये 12 के 12 ही पहले सेट वाले ही आउट ऑफ एक्सरसाइज आ जाए। मतलब ये फिक्स नहीं है कि वो किस सेट में फ्लक्चुएट करेगा, हर सेट में इक्वली फ्लक्चुएट करेगा। हो सकता है एक पूरा सेट एक्सरसाइज में से दे दो और एक दूसरा एक सेट वो आपको आउट ऑफ एक्सरसाइज दे दे। तो आउट ऑफ एक्सरसाइज में से आपने बुक लाइंस को अच्छी तरह पढ़ लेना है, पास्ट पेपर्स में आज तक जितने शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं उनको पढ़ लेना है अकॉर्डिंग टू एलपी, उन चीज़ों को आपने फॉलो करना है और साइड इन्फॉर्मेशन आपने मस्ट देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने 8 आउट ऑफ 12 अटैम्प्ट करने हैं, 13 16 17 18, और लास्ट क्वेश्चन 6 आउट ऑफ 9 19 20 एंड 21 का पेयर होगा लॉन्ग क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 12 एंड 13 पहला पेयर, 14 15 दूसरा पेयर, 16 18 तीसरा पेयर है, चौथा पेयर 17 21 का और पांचवा और लास्ट पेयर 19 एंड 20 का बनता है। अब समटाइम बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे अगर बी के साथ 13 लिखा है तो जी 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बी के साथ 15 लिखा है तो 15 में से न्यूमेरिकल आएगा, ऐसा नहीं है। इस पेयर में अगर 12 एंड 30 लिखे हैं तो इनमें से या तो 12 में से न्यूमेरिकल होगा या 13 में से किसी से भी न्यूमेरिकल हो सकता है। इंटरमीडिएट में हमें पता नहीं होता कि किस स्पेसिफिक चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी 5 मार्क्स की होगी और न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का। कुछ बोर्ड्स में फ्लक्चुएशन जो होनी है क्वेश्चन नंबर 8 में जाके होनी है। क्वेश्चन नंबर 8 17 21 की बजाय 17 19 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 9 वो 20 एंड 21 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आखिरी दो पेयर्स के अंदर जाके हो सकती है, तो यहाँ पे एहतियात करनी है। अलबत्ता जो पहले 3 पेयर्स हैं ये फिक्स हैं, इसी पेयरिंग के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स पार्ट 2 की बात करें तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 4 एमसीक्यूज, 3 में से 4 एमसीक्यूज, 4 में से 4 एमसीक्यूज, 5वें में से 1 एमसीक्यू, छठे में से 3 और 7वें में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस बात करें तो पहले और दूसरे चैप्टर में से टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। पहले में से 3, दूसरे में से 9 और ये आपने 12 में से 8 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, तीसरे और पांचवें का कॉम्बिनेशन होगा। तीसरे में से 10, पांचवें में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपने इसको इस तरह अटैम्प्ट करना है। लास्ट पेयर 13 में से 9 अटैम्प्ट करने हैं। 4 6 7 का 4 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 1 एंड 2 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट इसका 3.1 टू 3.5 में से होगा और बी पार्ट 4.1 टू 4.3 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट 3.6 से 3.8 होगा और बी पार्ट 5 में से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 6.1 टू 6.3 ए पार्ट और 4.4 टू 4.5 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 6.4 टू 6.9 ए पार्ट और चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट। यहाँ पे याद रखना है कुछ बोर्ड्स में हो सकता है कि चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएं। ये 7.1 टू 3 एंड 4 एंड 5 ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। कंप्यूटर पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यूज में एक चीज़ याद रखनी है, चैप्टर 5 में से या तो एक एमसीक्यू आएगा या 2। 7 में से यूजली एमसीक्यू नहीं आया करता, लेकिन चांसेस हैं कि अगर यहाँ से एक एमसीक्यू आता है 5 में से तो फिर एक एमसीक्यू वो 7 में से पूछेगा। लेकिन अगर 5 से 2 पूछ लेता है तो फिर 7 में से कोई एमसीक्यू नहीं पूछेगा। और शॉर्ट क्वेश्चन की अगर हम डिस्कशन करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 9 में से 6 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये कम्बिनेशन है, यहाँ पे 9 में से 6 करने हैं। दूसरा 11 12 13 14 का कॉम्बिनेशन है। तीसरा 8 9 10 का कॉम्बिनेशन है और तीनों में 6 आउट ऑफ 9 करने होते हैं आप लोगों ने। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 से ज़्यादा चांसेस होते हैं या 3 में से भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 या तो चैप्टर 6 से होगा या 7 से होगा, लेकिन 6 से ज़्यादा चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 से डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 11 से डिस्क्रिप्टिव और क्वेश्चन नंबर 9 प्रोग्राम लिखना होगा, चैप्टर नंबर 12 में से पूछे जाने के चांसेस हैं इसके। ये तो थी हमारे पास इंटरमीडिएट पार्ट 2 की पेयरिंग।
स्कीम। नाउ क्विकली मूव करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 की स्कीम की तरफ। इंग्लिश की स्कीम पार्ट 1-2 की हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके पास एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 10 इनमें से 2-2 एमसीक्यूज हैं, बाकी में से एक एमसीक्यू है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला पेयर 12 में से 8 करने हैं, 1, 3, 8 और 9 का कम्बिनेशन होगा। दूसरा पेयर 2, 4, 5, 11 का कम्बिनेशन होगा और तीसरा पेयर 6, 7 एंड 10 का कम्बिनेशन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेम पिछले साल की तरह चैप्टर नंबर 1 एंड 4 का कम्बिनेशन है, लेकिन 1 में से न्यूमेरिकल आएगा। 3 एंड 5, 6 एंड 7, 10 एंड 8, 8 में से न्यूमेरिकल है, 9 एंड 11। अभी इसमें चूँकि ये टेंटेटिव है तो माइट भी पॉसिबल कि 3 एंड 9 कंसीडर करना है आप लोगों ने इनको भी न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। चांसेस यही हैं कि 1 एंड 8 का कम्बिनेशन ही रहेगा, लेकिन एहतियातन 3 एंड 9 को आप लोग न्यूमेरिकल के लिए कंसीडर करेंगे। इनकी थोड़ी बहुत आप लोगों ने तैयारी रखनी है न्यूमेरिकल्स के वाले से। बायो पार्ट 1 की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले साल जैसी स्कीम है। यहाँ से चैप्टर नंबर 10, 11, 14 में से 2-2 एमसीक्यूज, बाकी सब में से एक एमसीक्यू है। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, 8 आउट ऑफ 12 करने हैं, 2, 3, 8, 10, 11 का कम्बिनेशन है। दूसरा 1, 4, 7, 9, 14 का कम्बिनेशन है और तीसरा 5, 6, 12 एंड 13 का कम्बिनेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला 1 एंड 4, दूसरा 2, 8, तीसरा 6, 9, चौथा 5, 11 और पांचवा 4 एंड 12 का कम्बिनेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है तो जैसा कि हमने कहा है कि आपका पेपर बनते ही आप लोगों को ये चीज़ बता दी जाएगी, क्योंकि अभी ये टेंटेटिव प्लान है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग्स पॉसिबल हैं। 80% तक तो हम यही स्कीम फॉलो होने जा रही है। फिजिक्स पार्ट 1 की बात करें तो आपके सामने चैप्टर नंबर 4, 6, 7, 9, 10 में से एक एमसीक्यू है, बाकी सब में से 2 एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरह के इंटरमीडिएट पार्ट 2 में मैंने बताया था, 60 एक्सरसाइज में से, 40% टॉपिक्स में से, या ये 50-50 की कम्बिनेशन भी हो सकता है। तो आप लोगों ने पास पेपर्स, साइड इन्फॉर्मेशन, बुक लाइंस, ये सारी चीज़ें देखनी है। सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर नहीं रहना कि एएलपी में एक्सरसाइज के कोई 5, 6, 7 सवाल बता दिए गए तो हम वही तैयार कर लें, ऐसा नहीं है। इस दफ़ा आउट ऑफ एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में से 1, 2, 3 एंड 6 का कम्बिनेशन होगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, 3 में से या तो 3 क्वेश्चन होंगे या 4। सेम 6 में से या तो एक क्वेश्चन होगा या 2। अगर 3 में से 3 होते हैं तो 6 में से 2 होंगे, और अगर 3 में से 4 पूछ लेता है तो फिर 6 में से एक क्वेश्चन ही होगा। 4, 5, 7, 8 का दूसरा पेयर है और तीसरा पेयर 9 में से 6 करने हैं, 9, 10 एंड 11 का कम्बिनेशन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 2, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 9 एंड 10, 11 ये पार्ट 1 का कम्बिनेशन है। रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर नंबर 2 एंड 3, 4 एंड 8, 5 एंड 6, 7 एंड 9 एंड 10 एंड 11 का कम्बिनेशन, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, जिस तरह के प्रीवियस ईयर में था ऑलमोस्ट वही है। न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का होगा, थ्योरी 5 मार्क्स की होगी। न्यूमेरिकल यूजुअली शॉर्ट होगा, लेकिन डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, उनके लिए भी तैयार रहना आप लोगों ने। इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट 1। इंग्लिश की बात करें तो लेसन नंबर 1 एंड 3 में से एक एमसीक्यू होगा, लेसन नंबर 5 एंड 6 में से एक एमसीक्यू होगा, 8 में से एक एमसीक्यू होगा, लेसन नंबर 10, 11 से एक एमसीक्यू होगा, 13, 14 में से एक एमसीक्यू होगा। प्ले नंबर 1 0% वेटेज है, मतलब ये एलपी में शामिल नहीं है। प्ले 2 में से 2 एमसीक्यूज हैं, प्ले 3 में से एक एमसीक्यू है। पोइम्स की बात करें तो पहली 5 पोइम्स 1, 3, 6, 8, 10 एक एमसीक्यू है सिनोनिम का। 12, 16, 17, 18 एंड 20 अगली 5 में से भी एक एमसीक्यू है। और बुक लाइंस टोटल आपके पास 5। लेसन नंबर 1, 3, 5 में से एक, लेसन नंबर 6, 8, 10 में से एक, 11, 13, 14 में से एक, और प्ले नंबर 2 एंड 3 में से एक एमसीक्यू। ये टोटल बुक लाइंस से रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं, मतलब किसी का नेम पूछ सकता है, किसी करेक्टर ने एक स्पेसिफिक सेंटेंस क्या बोला था, वहाँ पे कुछ आपको वैल्यूज़ दी गई हो सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि क्रैमिंग वाली हैं बुक लाइन से आते हैं, एमसीक्यूज ये होंगे, और पहले वाले सिनोनिम से। दूसरा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यूजुअली ये पैटर्न होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि 100% यही फॉलो हो। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको 5 आनी है, लेकिन मेनली जो फॉलो करने की कोशिश की जाती है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, एक कंडीशनल होता है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर, लेकिन ये अप एंड डाउन हो सकते हैं। टोटल करेक्ट जो यूज़ ऑफ वर्ब्स हैं वो 5 आएंगी। प्रैक्टिस के लिए एम्बिशियस के जो ग्रामर सीरीज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस बुक नंबर 1 से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 9 में से। प्लेज 2 प्लेज हैं, 5 आउट ऑफ 8 करने हैं, और पोइम्स 7 में से 4 करने हैं। क्या कम्बिनेशन होगा? लेसन 1 एंड 3 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 एंड 6 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 में से 2 हैं,
11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, लेसन 13 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है। प्ले 1 इंक्लूड नहीं है, प्ले 2 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और प्ले 3 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। पोइम्स की बात करें तो प्ले पोइम 1 और 3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 एंड 8 में से एक है, 10 12 में से एक और एक है, और 16 17 18 20 लास्ट 4 पोइम्स में से 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन या लेटर सिर्फ एएलपी से करने हैं, स्टोरीज 2 में से एक करनी होती है एलपी में से, और पोइम्स का स्टैंडर्ड एएलपी में से आएगा। पंक्चुएशंस जो लेसन्स रिटेन किए गए हैं एलपी में जो शामिल हैं उन्हीं में से सिर्फ पूछी जाएगी। पेयर ऑफ वर्ड्स टॉप 200 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, मिस सक्सा ने जो प्रिपेयर किया है एम्बिशियस एकेडमी के नोट्स, आप उनको फॉलो कर सकते हैं फॉर द पेयर ऑफ वर्ड्स। यूजुअली 200 जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं हर साल इन्हीं में से ही सारे के सारे पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे जाते हैं। ट्रांसलेशन जो लेसन रह गए उनमें से आएगा। इंटर 2 की अगर बात करें, पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है, लेसन नंबर 1 और 3 में से एक आना है, 5 और 7 में से एक आना है, 9 में से एक आना है, 11 में से एक आना है, और 15 में से भी एक एमसीक्यू आना है। मिस्टर चिप्स में से ओवरऑल 4 एमसीक्यूज आने। प्रपोजिशन यूजुअली अनसीन होती है, ओपन एंडेड है, 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक 5, लेकिन ये प्रैक्टिस एमसीक्यूज एम्बिशियस के आप लोग इनके लिए फॉलो करेंगे तो आपकी बेटर प्रेपरेशन हो जाएगी। 14 में से भी एक एमसीक्यू आना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो लेसन नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से 2 आने हैं, 5 में से 2 आने हैं, 7 में से 2 आने हैं, 9 में से 2, 11 में से भी 2, 14 में से 3 और 15 में से 3, ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जी आने हैं। चिप्स में से 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और मिसक्सा के जो नोट्स प्रिपेयर हैं उसमें 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चिप्स के निकाले गए हैं, और 2004 से लेके 2019 तक कोई भी पेपर उठा लें, इन 90 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। बुक 2 पार्ट 1 तो उसके 2 हिस्से हैं, उसमें से 9 में से 6 बुक 2 का पार्ट 2 बनता है। यूजुअली उसमें गालबन लेसन 11 14 15 है, उनमें से 8 में से 6 करने होते हैं, और नॉवल जो आपके पास मिस्टर चिप्स है उसमें से 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। ऐसे आपको 4 आएंगे, उनमें से एक करना होगा। एएलपी में जो एसएस दी हैं आपने वही करनी है। इडियम्स 5 आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स 3 आते हैं, लेकिन ये सम टाइम 4 भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये होता है कि 5 इडियम्स होते हैं, 3 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। आपने 8 में से 5 करने होते हैं। मिसक्सा के फॉर 50 वर्ड्स हैं फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स के, आप उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कहीं से भी एडिशनली ये तैयार करने की जरूरत नहीं होगी, सारा पेपर उसी में से होगा। ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश, आपने पास्ट पेपर्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, यूजुअली अनसीन चीज़ें होती हैं। अगर आप बेटर प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो एम्बिशियस अकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनके टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर अभी आपका पेयरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज पे हमारे कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी टेंटेटिव पेयरिंग के हवाले से। हमने कोशिश किया कि आपको जो जिस पैटर्न के ऊपर पेपर बनाए जा रहे हैं वो सारे के सारा पैटर्न आपको बता दिया जाए। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।